के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए बनाई गई हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखा जाए तो लोग परेशान हो रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अधिकारी उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो कार्रवाई की बात कहकर इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो आखिर जो लोग परेशान हो रहे हैं वो अपनी परेशानी लेकर किसके पास जाएं? जी मयंक जी, बिल्कुल सही बोला आपने। ग्रामीण बहुत त्रस्त है, ग्रामीणों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए ग्रामीणों को, तो उनको अपनी समस्याएं पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है वो है कलेक्टर। तो ग्रामीण जो है कलेक्टर के पास जनसुनवाई में 3 बार आवेदन दे चुके हैं और धार कलेक्टर श्रीमंत शुक्ला अपने कार्यों के प्रति बहुत संजीदा है, बहुत कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। लगातार वो जिम्मेदार अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित भी करते हैं। परंतु यहाँ पर मुख्य रूप से जो समस्या निकल के सामने आ रही मयंक जी, वो समस्या यह है कि जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन अधिकारियों ने लिपापोती की है और जिन अधिकारियों की महत्वपूर्ण संदिग्धता इस पूरे मामले में है, जांच आखिरकार उन्हीं अधिकारियों के पास में जा रही। तो अब ऐसे में हो ये रहा है कि वो लोग जांच को प्रभावित कर रहे हैं। अगर बात की जाए ग्रामीणों की, तो उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया था सचिव पर और जो एसीओ है धार के राजेश कुमार शास्त्री, जो तात्कालिक वहां पर सीईओ रहे हैं बदनावर जनपद के, उनके ऊपर भी आरोप लगाए। तो चूंकि जांच उनके द्वारा की जा रही है तो निश्चित तौर पर जांच को वो प्रभावित करेंगे। अब ऐसे में जनसुनवाई में अगर आवेदन गया है तो जिला पंचायत सीओ के पास आवेदन जाने के बाद उन्होंने एसीओ को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। तो निश्चित तौर पर एसीओ उस काम को बाधित करेंगे, चूंकि अगर उनकी संलिप्तता इस कार्य में है, अगर उनकी संलिप्तता इस कार्य में नहीं है, इस भ्रष्टाचार में नहीं है, तो निश्चित तौर पर पिछले 6 महीने से वो लोग जनसुनवाई में आवेदन दे रहे हैं, तो अब तक कार्यवाही हो जाना चाहिए थी। आखिरकार क्यों कार्यवाही नहीं हुई? वहीं अगर बात की जाए सीएम हेल्पलाइन की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जनता की समस्याएं सुनने के लिए उन्होंने एक पहल की है, उन्होंने एक प्रारूप लागू किया है। सीएम हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं उन्होंने दी है, जिस पर अगर कोई शिकायत करता है तो निश्चित तौर पर उसका निराकरण होना चाहिए जी। परंतु ग्रामीणों का कहना है कि 3 बार। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष राज बर्फा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज बर्फा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से योजनाएं हैं शासन की लोगों को भलाई के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कई भ्रष्टाचार उसमें किए जा रहे हैं। चाहे बात की जाए रोड निर्माण की तो उसमें भ्रष्टाचार किया गया, जिले को शौच मुक्त कर दिया गया है खुले में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। तो क्या वजह है कि लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? योजनाओं का लाभ मिले, इसकी मॉनिटरिंग हम संगठन लेवल पे भी कर रहे हैं, प्रशासन लेवल पे भी कर रहे हैं। और आपने जो ध्यान आकृष्ट करा है, खुले में शौच से उसको मुक्त घोषित किया और वहाँ पर अभी भी जा रहे हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करवाने के लिए मैं अभी कलेक्टर से बात करूंगा और उसकी जांच होकर उस पर उचित कार्रवाई जी। लेकिन खुले में शौच मुक्त कैसे हो गया जब वहां पर सही तरीके से शौचालय निर्माण नहीं हुए, वहां पर लोग खुले में शौच जा रहे हैं? तो किस आधार पर जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? शौच मुक्त करवाया है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। तो ये जांच का विषय है कि किसने भ्रमित करके प्रशासन को इस तरह से उसको पुरस्कृत किया है जी, वो खुले में शौच से मुक्त हो गया जी। वहीं अगर बात करें सीसी रोड निर्माण की, तो वहां पर राशि आवंटित की गई थी, उसका बंदरबाट किया गया, वहां पर सिर्फ मुरम और गिट्टी डालकर वहां पर तीसरी कर ली गई है पूरे मामले की। लोग परेशान हो रहे हैं, वहां पर मिट्टी भर गई है, कीचड़ हो जाता है, वहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में किया गया है, तो इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? ऐसा है कि आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया, यदि वहाँ के नागरिकों का एक आवेदन मुझे मिल जाता तो मैं उस पर और भी कठोर पर, लेकिन आपने जो बताया है इसके आधार पर भी मैं तुरंत अभी प्रशासन से बात करके इसकी जांच करवा के जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सड़क अच्छी बनाई जाएगी जी। इतनी सारी परेशानियां वहां पर हैं, आपको इसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि आप वहां के जिलाध्यक्ष हैं। एक गांव में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, वहां पर सड़क निर्माण में धांधली की जाती है, वहां पर शौचालय नहीं बनाए जाते, तो आपको इस बारे में किसी तरह की जानकारी क्यों नहीं है? मैं जानकारी के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, ये जनप्रतिनिधि लोग का काम है। और जो जनप्रतिनिधि वहाँ है, जो सरपंच है वहाँ के, उनको सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए और उनको ऐसा लगता है कि संगठन को भी बताना जरूरी है। मैं संगठन का काम देखता हूँ, मुझे मेरी जानकारी में यदि होगा और इस तरह का काम होगा तो मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसकी जांच करवा के उचित कार्रवाई करूंगा। आप लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया इस ओर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर जरूर कार्रवाई होगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं हमारे साथ में कमल, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरह से बात की जाए शौचालय की, अगर बात की जाए तो वहां पर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। ओडीएफ घोषित करने के बावजूद भी अगर सीसी निर्माण की बात की जाए तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई थी सड़क निर्माण के लिए, लेकिन
ये तर्क दिया जा रहा है कि इतने में सिर्फ इतना ही निर्माण किया जाएगा। सरपंच की तरफ से इस तरह की बात सामने आई है, तो क्या लगता है आपको 3 लाख रुपए में सिर्फ इतना ही निर्माण हो सकता था, या फिर इस पूरे मामले में जो पैसे हैं उसका बंदरबाट किया गया है? देखिए मयंक जी, एक चीज स्पष्ट है, जितनी राशि स्वीकृत हुई है उस चीज की प्रॉपर तरीके से पहले प्रारूप बनाया गया था। उस प्रारूप के अंतर्गत जितना रोड निर्माण होना था उस रोड निर्माण से अधिक की राशि शासन के द्वारा आवंटित की गई थी। जितना रोड वो है 500 मीटर का रोड बनना था, उस रोड में 3 लाख रुपए की राशि बहुत ज्यादा थी। 3 लाख रुपए की राशि में बहुत अच्छा निर्माण कार्य हो सकता था, साथ ही नाली निर्माण हो सकता था, उसमें पेवर्स लगाए जा सकते थे। इतनी राशि स्वीकृत जो हुई थी वो बहुत ज्यादा थी, परंतु सरपंच और सचिव जो यहाँ के हैं वो जो डाके डालने के लिए जाने जाते हैं, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने खुले तौर पर ग्राम में न केवल कई चीजों में भ्रष्टाचार किया। एक चीज और मैं इससे थोड़ा सा हट के बताना चाहूंगा, ग्रामीणों का खुले तौर पर आरोप है कि ग्रामीणों ने कहा है, कैमरे के ऊपर कहा है कि बीपीएल कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड, माफी चाहूंगा, राशन कार्ड बनाने के लिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी उनसे राशि मांगी जाती थी, रिश्वत के तौर पर उनसे राशि ली जाती थी। एक ग्रामीण ने बताया कि उन्हें राशन कार्ड बनवाना था तो 5,000 रुपए की राशि मांगी गई, 1,500 रुपए एडवांस पे लिए गए। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार, वहां पर भ्रष्टाचार ने अपने पैर जमा लिए हैं, परंतु जो जिम्मेदार अधिकारी वो वहां तक जांच करने के लिए नहीं जा पा रहे थे, जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो लिहाजा जो पूर्व के यहाँ पर सचिव है ईश्वर बोडाना, जिनका नाम लगातार यहाँ पर आ रहा है, वो चार्ज लेकर यहाँ पर आए थे किसी अन्य पंचायत से। वो जितने भी समय इस पंचायत में रहे उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किए। अगर निश्चित तौर पर जिम्मेदार अधिकारी इस ग्राम पंचायत की बारीकी से जांच करवाते तो कई ऐसे घोटाले निकलकर सामने आएंगे जो कि प्रदेश स्तर पर ख्यात और प्रख्यात हो जाएंगे। कई बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे। किस प्रकार से इन्होंने जादूगरी की है, किस प्रकार से इन्होंने शासन की योजनाओं को पलीता लगाया है, क्योंकि शासन वही योजनाएं लागू करती है जो योजनाएं आम नागरिकों के लिए है, जिन योजनाओं का लाभ लेकर नागरिक अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। परंतु अगर इस प्रकार से लापरवाही की जाएगी, भ्रष्टाचारी अपनी कुंडली मारकर वहां पर बैठे रहेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, तो आखिरकार कैसे लोगों को लाभ मिल पाएगा? लोग लगातार शिकायत किए जा रहे हैं परंतु शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। लोग जनपद अध्यक्ष के पास भी जा रहे हैं परंतु जनपद अध्यक्ष भी पता नहीं क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लोग विधायक को भी बता रहे हैं परंतु आखिरकार क्या वह मुख्य वजह है? कुछ वजह निकलकर सामने नहीं आ पा रही। जी, वही सवाल है कि योजनाएं शासन के द्वारा बनाई जाती हैं, क्रियान्वयन कराना वहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी है, प्रॉपर तरीके से वो उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, कई तरह की जो परेशानियां हैं। आखिर जो मॉनिटरिंग की बात सामने आती है कि आखिर राशि आवंटित की गई है तो उसका सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, क्यों नहीं हो रही है मॉनिटरिंग? बिल्कुल बताना चाहूंगा मयंक जी, आखिरकार मॉनिटरिंग के पीछे की 2 मुख्य वजह निकलकर सामने आ रही। एक तो भ्रष्टाचार, ऊपर से राशि का बंदरबाट करना। धार जिला एक आदिवासी बहुल जिला है, ये सब जानते हैं। यहाँ पर निम्न परिवार के लोग और आदिवासी बहुल जिला है, तो यहाँ पर आदिवासी तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, जिन्हें जानकारियों का अभाव है, उन्हें जानकारियां प्रॉपर तरीके से नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि किस योजना में कितना मत स्वीकृत हुआ है और किन राशि का आहरण हुआ है और किस दस्तावेज पर उनसे साइन लिए गए हैं। तो लिहाजा ग्रामीणों को इस चीज की जानकारी नहीं है। अगर बात की जाए अधिकारियों की मॉनिटरिंग की, तो अधिकारी इसलिए मॉनिटरिंग नहीं करना चाहते क्योंकि उनका भी हिस्सा उस भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ होता है। अगर बात की जाए इस 3 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की जो सीसी रोड के निर्माण में हुआ है, तो हो सकता है जिम्मेदार अधिकारी सभी की मिली भगत है इस पूरे मामले को लेकर। जो घोटाला किया गया है, जहां पर चाहे सीसी रोड निर्माण की बात की जाए, चाहे ओडीएफ घोषित करने की बात की जाए, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। सभी जो राशि आ रही है शासन की तरफ से इन योजनाओं को लागू करने के लिए, उसका बंदरबाट कर रहे हैं, और इन सब के बीच में जो पिस रहा है वो आम आदमी, क्योंकि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। कई तरह की परेशानियां हैं, कई बार शिकायतें की गई लेकिन उनका निराकरण नहीं किया जा रहा। अब देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है और लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिल पाती हैं या नहीं। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।